बताने की कोशिश करेंगे। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथम मंगलम मता। यह है पंच नमस्कार मंत्र। अजेय है, सब विघ्नों का विनाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा लोग कहने लगे हैं कि जेब में पैसा हो सारी चीज़ें सहज हो जाती हैं। जैसे कहीं यात्रा पर जाएं और भाई 5,000 10,000 रुपये रख लो, एक्स्ट्रा रख लो, वहाँ पैसों में सब मिल जाता है। आपको गैस चूल्हा चाहिए, गैस चूल्हा मिल जाएगा, फल सब्जी दूध सब मिल जाता, सब आ जाती। पैसा रख लो, पैसे में सब व्यवस्थाएँ हो जाती।
ऐसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब लोग कहते हैं। यदि हम इसमें सकारात्मक पक्ष देखें तो यह देख सकते हैं कि ऐसे ही धर्म में तो कोई भी चीज़ में यदि भावनाएं खूब तल्लीनता की हैं, निर्मलता की हैं, विशुद्धि की हैं, तो आप कुछ भी पढ़ो, चाहे अर्थ पढ़ो, चाहे मंत्र पढ़ो, चाहे पूजा पढ़ो, चाहे शास्त्र की कोई बात पढ़ो, यदि भावनाएं खूब निर्मलता की हैं तो उससे जीवन में सुख आने लगे। तो जैसे इसमें लिखा है अपराजित मंत्रो एवं सर्व विघ्न विनाशो, जितनी भी विघ्न आती हैं उन विघ्न को दूर करने वाला कौन है? यह है पंच नमस्कार नमोकार मंत्र है। आप ऐसा भी देखते सुनते होंगे, कोई भी धर्म हो, कोई भी समस्या आओ तो आए तो ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि सब विघ्न दूर करने वाले ईश्वर होते हैं। कोई किसी रूप में मानता, कोई राम रूप में मानता, कोई हनुमान रूप में मानता, कोई ईसा मसीह रूप में मानता, कोई गुरु नानक देव रूप में मानता, कोई खुदाई अल्लाह रूप में मानता। लेकिन ऐसी अद्वितीय शक्ति जो भक्ति से जोड़ लेती है व्यक्ति आत्मा से और उससे विघ्न दूर हो जाती हैं। अपन मेरी भावना कहते बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाद। तो मूल तत्व है कि हमारी कितनी भक्ति है, भक्ति से विघ्न दूर होते हैं। और अमुकार मंत्री भक्ति का दूसरा स्वरूप है। आप देखते होंगे शांति विधान में भी वो पंक्ति आई है, कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से। हमने ऐसा अनुभव किया है अपने जीवन में, कितने ही बड़ी से बड़ी उलझन आ जाए उसे भक्ति से जोड़ देना चाहिए वहाँ के लोगों को, क्योंकि और उसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं कर्मों से मुक्त होने का। मतलब संयम धारण करना, व्रत उपवास करना, साधन करना, ये तो उपाय है, लेकिन पहले बेसिक रूप में हमें अपने मन को क्या बनाना पड़ेगा? कोमल और विशुद्ध बनाना पड़ेगा। जैसे वस्त्र साफ करना है, उसमें निरमा, साबुन आदि तो लगाना ही लगाना, लेकिन जल डालना जरूरी है। तो जल के बाद उसको ऐसा रगड़ना जरूरी है। ऐसे ही अपनी आत्मा को भी विशुद्ध बनाना है, कर्मों से मुक्त करना है, तो भक्ति से हमें हर हालत में जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि उससे हमारी जो आत्मा है विशुद्ध होगी, और विशुद्ध होगी तो कर्मों से हम उनके कष्टों को क्या करेंगे? भोग लेंगे और उन कष्टों से अपना आप व्याप लेंगे। इसके अलावा हमने खूब देखा, बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है अभी तक के जीवन का हमारा, न ज्ञान काम आता है, न पैसा काम आता है, न विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ जो होती ना कि ऐसे में ऐसा सुधार हो जाएगा, ऐसे में, वो सारी युक्तियाँ फेल हो जाती हैं, सब कुछ फेल हो जाता है। और सिर्फ आखिरी हमने जो देखा, सबका सार देखा गया, खूब विशुद्धि और भक्ति से आदमी को लग जाना चाहिए, उससे वो समस्या क्या हो जाएगी? दूर होगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जैसे किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, तो लोग युक्तियाँ बनाते हैं कि वहाँ से ऐसा लोन फाइनेंस करा लो, या थोड़ी सी आगे दुकान लगा लो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। हम इन चीज़ों को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि सब कुछ करने के बाद भी यदि लाभ नहीं हो रहा है तो फिर अपन को अंदर से, बहुत अंदर से भक्ति से भर जाना चाहिए कि हमारा इतना कर्म का उदय है, तीव्र कर्म का उदय है कि सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? विफल हो रहे हैं। तो फिर एकमात्र प्रयास करो, कौन सा? खूब विशुद्ध भक्ति से भरो और फिर सारे प्रयास करो। काम को क्या पूजा मानो। आपने पढ़ा होगा, उसमें इंग्लिश में आता है वर्क इज वर्शिप। ईश्वरी क्या है वो काम ही क्या है? पूजा। तो काम को यदि पूजा मान के करोगे, पूजा मतलब बहुत विशुद्ध भावों से करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और काम को यदि कमाई के उद्देश्य से करोगे कि उसमें सफलता ही मिल जाए, तो क्या होगा? उसमें सफलता मिले ना मिले, लेकिन हम आप व्यापन हो सकते हैं।
आप लोगों ने व्यवहारिक जीवन में ऐसा सुना होगा, ग्राहक भगवान है, ऐसा उल्लेख लोग करते हैं, ग्राहक भगवान है। हम ये नहीं कह रहे कि वो भगवान है, लेकिन हमारे विशुद्ध भाव ऐसा होना चाहिए कि वो उपकारी है, अपने पास आया है, विश्वास लेकर के आया है उसके। और कोई भी काम होता है वो कमाई नहीं होती, वो सेवा कहलाती है। लोग क्षेत्र में देखते बोर्ड लगे रहते, कृषि सेवा केंद्र है, व्यवसाय लेकिन सेवा केंद्र। ये नौकरियां भी होती हैं, तो उसमें भी जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सर्विस मतलब सेवा, मतलब जितने भी काम है वो सब सेवा के काम हैं। चाहे दुकान खोल रहे वो भी सेवा है, और व्यवसाय कर रहे वो भी सेवा है। और यहाँ मंदिर जी में बैठे हैं और चिटाई अच्छे से रख रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, ये भी सेवा है। यहाँ तक कि अभिषेक पूजन करना भी सेवा है, भगवान की वही आवृत्ति। ऐसा कहीं उल्लेख आया है कि भगवान की वही आवृत्ति सेवा कैसे कर सकते हैं? उनके हाथ पैर तो दबा नहीं सकते, वहाँ हाथ तो करा नहीं सकते, तो ऐसा कहते हैं कि उनकी भक्ति करना, उनका गुणगान करना, वो भी क्या है? सेवा है। तो सेवा में हमेशा देखा जाता है मन बहुत विशुद्ध रहता है। सेवा भाव से उद्देश्य, एक तो धर्म संप्रदाय चलता है, उसके करने वालों के लिए सेवादार कहते हैं, सेवादार कहलाते हैं कि कोई भी वहाँ जाएगा, मंदिर में झाड़ू पोछा करेगा, वहाँ के पत्थर धोएगा, कुछ भी काम करेगा, बस क्या कहलाते? सेवादार कहलाते। हम इस जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के मिथ्यात्व का पोषण नहीं कर रहे कि वो लोग सही है कि गलत हैं, लेकिन अपने, क्योंकि सब ने दुनिया में, सारे लोगों ने, कोई कोरोना आया था, आपने देखा होगा कि सारे काम लोगों के, सारी दिमाग, सारी बुद्धि एक तरफ हो गई थी। क्यों हो गई थी? लोगों को लगने लगा था कि ईश्वर है कुछ, या विशुद्ध भाव है जिनसे ही कुछ समाधान हो सकता है। अब आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा आदमी को परेशान यदि कोई चीज़ करती है तो अहंकार करता है। प्रकृति फिर अहंकार सिखा देती है, सुनामी ऐसी आएगी। सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी अभी पूरे विश्व में जापान सबसे ज़्यादा माना जाता है, अमेरिका और जापान ही विकसित देश माने जाते हैं। लेकिन आप देखना कि वहाँ के विकसित देश होने के बावजूद भी कई बार सबसे ज़्यादा भूकंप या सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं में भी जापान एक माध्यमी से सुनामी किए थे। तो वहाँ भी सिखाती है, इस प्रकृति सिखाती है कि ज़्यादा बुद्धि के बल पे काम नहीं करना, क्योंकि देखो सबका खान पान बुरा है। आपको बताएं, चीन हो, जापान हो, यहाँ खान पान बहुत बुरा है। बुरा कैसा? हिंसात्मक हो। जहाँ हिंसा होगी वहाँ निश्चित रूप से कष्ट होगा, चाहे प्राकृतिक रूप से कष्ट हो, चाहे मानवीय रूप से कष्ट हो। तो हिंसा का वातावरण नहीं रहे। और भक्ति में क्या होती है? अहिंसा होती है। भक्ति में आप देखना कि वो आता है, सर्पो हार लता भवत सिलता, यानी सर्प भी हार बन गया। भक्ति इतनी विशुद्धि से होना चाहिए, इतनी निर्मलता से होना, ईमानदारी से कमाया होगा 1 रुपये भी आपको इतनी विशुद्धि से भरेगा, इतनी विशुद्धि से भरेगा कि दिन भर तृप्त रहो। और बेईमानी से कमाए गए करोड़ों रुपए भी घर में कलह का कारण बनेंगे, और बच्चे भी नालायक निकल जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी के साथ में व्यसन भी आ जाएंगे। इसलिए अब आपको लग रहा होगा किसी के यहाँ विवाह होता है तो कितने बड़े बड़े मंडप लगते, कितनी सब, ये सब बाहरी चीज़ें हैं, इनसे सुख का कोई संबंध नहीं है। पहले के समय में तो इन सब चीज़ों का, अब क्या होता है, आदमी परेशान है तो कैसे ही तो लोग अपने लिए प्रदर्शन करें। एक तो सब प्रदर्शन का खेल नहीं है। और प्रदर्शन में होता क्या है, आखिरी में ये स्थिति आती है जब मृत्यु आती है। कितनी अच्छी शादियाँ की हों अपने बेटों की, उनने जब मृत्यु आती तो वीडियो दिखाया जाता है शादी का, कितने अच्छे मंडप लगो, तो उस समय नवोकार सुनाया जाता भी है, नवोकार पढ़ो यार इसके लिए। कभी हम ऐसा नहीं सुना कि हमने शादी में ये करवाया था, देखो कितनी अच्छी। उस समय तो सिर्फ ये बताया जाता है कि कोई आपकी आत्मा का ज्ञान होगा, आपने, हाँ ये जरूर बताया जाएगा, महाराज जी को हार दिए थे, देखो ऐसे दिए थे ना हार, ये फोटो है देखो उस समय की, सिखाई जी गए थे ना, देखो कितनी पार्शनाथ भगवान की टोकरपन कैसे पहुँचे थे, ये याद कराते। क्यों याद कराते? क्योंकि इससे विशुद्धि आएगी, विशुद्धि और भक्ति आएगी तो क्या होगा, जीवन में सुख आएगा। तो हमने तो खूब अनुभव कर लिया है, सारी समस्याओं से मुक्त होना है तो अपन को हृदय से, भक्ति से। जो खूब टेंशन होता है या भक्ति भी नहीं होती, हम मानते हैं खूब टेंशन होता तो नहीं होती भक्ति, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि खूब प्रयास करो, खूब प्रयास करो, प्रयास करते करते थोड़ी सी भक्ति में मन लग जाता है। एक हम आपको घटना सुनाएं।
हमारे एक परिचित थे, उनका बहुत बड़े स्तर पर अपमान हुआ। बड़े स्तर पर अपमान मतलब उनके लिए एक बुंदेलखंडी में कहा कि जूतों की माला पहना दी। और बहुत सज्जन आदमी, राजनीतिक कारण उनके लिए क्या मोहरा बना दिया, आगे कोई चीज़ में उनके नाम से कुछ चीज़ निकलवा दी और लोग उसका होता है ना संसार छल कपट। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे वो कि आत्महत्या करने उनका भाव बन रहा था। कुछ क्षमासा 98 की बात है, तो क्षमासा का महाराज जी उस समय से साहेबपुर में थे। तो हमने कहा यार ऐसे में इनको अकेला छोड़ेंगे तो उनका तनाव बढ़ेगा, बीमारियाँ ही बढ़ेंगी, तो हम उनको साहेबपुर ले गए। साहेबपुर आपको नाम सुना? तो वहाँ हमारे वो कहने लगे, उनका नाम सचिन था। अब तो बहुत मस्त हैं, अब तो हमने एक प्रतिमा भी दे दी, बहुत बड़ी हस्ती बन गए वो। लेकिन उस समय तो जब आदमी का कर्मोदय याद आता तो बाहुबली भगवान वो भरत चक्रवर्ती तक ने मुँह चला दिया, क्या चक्र चला दिया था। महाराज जी के पास कहा तो महाराज जी ने कहा कि आपकी तो उस समय मान के चलो मृत्यु होने वाली थी, आप बच गए। चलिए महाराज जी आप कह क्या रहे, हम तो मर ही रहे थे, तो दिल करने में तो कुछ ऐसा परिवार के लोगों को मालूम चला तो उन्होंने पकड़ करके ले आए सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि इस समय को टालने की कोशिश करो, जिसमें मैरिज नहीं हुई। और लोगों ने उनकी मम्मी पापा से चाचा से कहा कि इस समय को टालने की कोशिश करो। टालने की मतलब अभी 5 दिन हुए हैं, इनको एक काम करो, थोड़ा सा ऐसे माहौल में ले जाओ जहाँ इस समय। तो वास्तव में 15-20 दिन उनके निकले, उनको ले गए थे गिरनार जी, ऐसे चलो हम चल रहे चलो। उनका टेंशन तो बहुत, लेकिन उनकी इतनी विशुद्धि बढ़ी कि जिनने अपमान किया था उनके प्रति उनका सम्मान भाव आ गया कि भैया अपमान तो हमारा होना था लेकिन निमित्त बने थे। फिर बाद में पेपर में निकाला गया, क्षमा याचना हुई, सब हुई, लेकिन उनके प्रति कोई व्यय विरोध नहीं रहा। सिर्फ कैसे जोड़ दिया उन्हें, स्थान बदल दिया और भक्ति से जोड़ दिया। आपको भी यदि कहीं तनाव बढ़े ना, आप तुरंत स्थान बदल दो और ऐसी जगह पहुंच जाओ कि जहां आपका मन मतलब बट जाए, बिल्कुल तुरंत स्थान बदल। मंदिर क्यों आते लोग? सिर्फ इसलिए तो आते स्थान बदलने के लिए, ना घर में ही पूजन भक्ति करने लगे। आप देखा जैन धर्म की विशुद्धि क्यों है? जैन धर्म में घर में मूर्तियाँ नहीं रखे हैं लोग। क्यों नहीं रखे? क्योंकि मूर्ति जितनी तेजस्वी होती ना, जितनी सुवर्णा है, वो मंदिर में इतनी पवित्र रख लेते हैं, घर में नहीं रख सकते। मंदिर का जो मूर्ति का तेज होता है वो घर में नहीं समा सकता। घर में इसलिए नहीं समा सकता कि घर में तो हजारों जने हैं, तरक से भाव संकलेश के कर रहे, चिल्ला रहे हैं, तो वहाँ पूरा माहौल बिगड़ेगा। उसकी अपमान अभिनय किसकी होगी? भगवान की होगी। इसलिए मंदिर में एक विशुद्धि बनाई। हाँ, यदि नहीं आ पा रहे कि नहीं, बस एक आध स्थान ऐसा रखना चाहिए जहाँ जिनवाणी वगैरह अपन कुछ रख लें, तो जिनवाणी रखने के बाद क्या होता है, वहाँ पर नहीं आ पा रहा है तो वहाँ क्या करें, बैठे। लेकिन अपने मन को कुछ स्थान बदल दो, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना लो, कुछ जो से जो आता वो पढ़ते रहो, सुनते रहो, लेकिन उसे अपने आप को कैसे जोड़ दो? आप भक्ति से जोड़ दो। हमने तो खूब अनुभव किया अपने जीवन में कि भक्ति से जोड़ दिया तो इतनी बड़ी समस्या थी और ऐसे निकल गई कि कुछ सोचा ही नहीं। और जब भक्ति से नहीं जोड़ा, अहंकार में ढूंढते रहे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम करता रहे, तो आप देखना कि उसमें उलझते चले जाए। एक संस्मरण सुना करके वाणी, हाँ, अपराजित मंत्र है। इसका अर्थ है कि सारे मंत्रों में सबसे अजेय मंत्र है। अजेय मतलब इस मंत्र को कोई पराजित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये पराजित? क्योंकि ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा विनम्रता और विशुद्धि की बात है। आप देखना, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता जिस व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक विनम्रता है। क्यों? क्योंकि आप खुद अनुभव करना कि इतनी ज़्यादा उनके अंदर वो है क्या, विशुद्धि और तेज है कि वो खुद ऐसा झुक रहे हैं। और पार्श्वनाथ भगवान, वो सुपार्श्वनाथ निचंदपुर भगवान पिंडी में से क्या हो गए, निकल आए वो समुद्र भद्राचार्य महाराज के। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर विशुद्धि होती है वो इतना ज़्यादा विनम्र होता है कि उस विनम्रता के कारण वो आसपास की देवीय शक्तियाँ भी उसके साथ कहीं ना कहीं विशुद्धि से, तो उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। यदि अपमान हो रहा है तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पड़ सकता? कि मान का ही सम्मान होता है और मान का ही अपमान होता है। सन 2000 में कृष्णारी मड़िया जी और प्रसादमती माता जी का संघ था, तो अस्वस्थी तो कोई ने कैसेट लगाई महाराज जी की, आचार्य श्री की,
तो माताई लोगों के पास संयुक्त बस पूरी मर्यादाओं की कम ही समय जाना होता, लेकिन बहुत मुश्किल से एक पुस्तक का काम कर रहे थे, माताई ने किसी को समय नहीं दिया, 5 मिनट हमें समय दिया, क्योंकि वो पुस्तक का काम कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि हम VIP को हमें समय दे दिए, उस संयोग ऐसा रहता है। और उस समय वो कैसेट बज रही थी, तो सब लोग कहते हैं बंद कर दो कैसेट, तो ये समय ले रहे हैं। तो हमने कहा कैसेट भी चल रहे हैं, तो हमारा तो 1 मिनट का ही काम है, हम पूछ ले रहे थे। उस कैसेट में 1 मिनट की कैसेट में हमें वो सेंटेंस आचार्य का ही याद आ गया। उस समय कह रहे थे आचार्य कि मान का ही सम्मान होता है और मान का ही अपमान होता है। अपन है क्या? अपन कभी अपनी कल्पना करें, अपन तो एक आत्मा है, इसके अलावा है क्या ये बताओ। पुण्य कर्म खुद ऐसे अपना ये शरीर है, पुण्य कर्म है तो सम्मान मिल रहा है, पाप कर्म का उदाया तो अपमान मिलेगा। लेकिन जब भक्ति से भरेंगे, विशुद्धि से भरेंगे, तो फिर अपने अंदर जो मतलब पॉजिटिविटी है, अच्छी चीज़ें हैं, वो क्या हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। एक संस्मरण सुना करके वाणी को विराम देंगे कि एक निराक्षर महाराज जी अभी संग में है, पहले वो विक्की भैया थे। हम लोग मतलब 8 साल हम लोगों का काफ़ी प्रेम इसलिए रहा। अब वो बहुत बड़े पद पर पहुँच गए। तो क्या हो गया कि हमारे पास पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, कब की बात है, 2001 के आसपास की बात है, 18-19 साल पहले कई बार होता। अब गाड़ियाँ भी आ गई हैं, आपको बताएं 10-15 साल से खूब गाड़ियाँ हो गई हैं। पहले तो 2000 के आसपास देखना कि घर में एक आधी गाड़ी, ऐसा मतलब 5 भैया हैं, 4 में एक ही गाड़ी है, उससे ही उनकी सबके काम कर रहे हैं। 2001 की बात है। और हमारा गाँव जो पड़ता है हमारे घर से 12-13 किलोमीटर। तो अब कुछ जमीन जायदाद के बहुत खतरनाक काम होते, आपको पता है, पेशी चल रही है, ये सब बहुत नाटक में तो होते। तो क्या होगा कि मूल कागज रखे थे कहाँ, हमारे गांव में चाचा के, और उसी दिन लास्ट पेशी थी, मतलब वहाँ मजिस्ट्रेट सामने कागज देना था। क्या किया जाए, पापा ने कहा वो कागज कहाँ रखेंगे, तो गाँव पे रखे। अब कैसे जाएँ, और ट्रेन से जाना हो 11 बजे, वहाँ टाइम मिलाना। तो भैया जी से हमने कहा मैं जाना, तो कहते क्या बात है, उनके पास गाड़ी है, गाड़ी लाए। पहले हम नहीं चल रहे, आप ही चले जाओ। गाड़ी चला के तुम जानते थे, तो गाड़ी 93 से चलाने लगे थे, सही हो गया सर। तो गाड़ी जैसे ही हम गए तो यहाँ टाइम मिलाना काय का, पेशी मतलब ट्रेन का, और वहाँ से वो कागज उठा के लाना। क्या किया, ट्रेन से दम हो जाना। तो अब गए भैया, गए वहाँ जल्दी से कागज उठाए, लौट के आए तो फाटक बंद मिला, और फाटक बंद मिला। और उसी दौरान क्या हुआ, हमारी एक आदत है कि मतलब हमें धीरे धीरे कभी बाहरी शान की चीज़ों में हमें कभी सुख नहीं मिलता। मतलब आपको भी ऐसा लगता है, खूब अच्छे कपड़े में तो हमें ऐसा नहीं लगता कि खूब अच्छे कपड़े हैं, खूब अच्छी गाड़ी में हमें लगता ही नहीं, क्योंकि अपन को अंतर का ज्ञान रहता है, इस बात की चीज़ें का कोई अर्थ नहीं है। तो मतलब गाड़ी चलाने में हमें लगता है कि शौक रहे, हमारी योग्यता रहे कि गाड़ी की गाड़ी तो ऐसे ही गाड़ी में तो शांति से चलाए थे गाड़ी। तो अब वो ऐसा लगता है किसी की हेल्प भी करें, यदि गाड़ी अपनी खाली जा रही है पीछे बैठा सकते। तो एक दादाजी वहाँ बैठे थे, तो फाटक ही बंद था। तो हमने कहा कहाँ जाना दादा जी, कहते वो पकड़ी चलना, तो बैठ जाओ, बैठ गए। अब ठीक है, गाड़ी जैसे ही निकली और फाटक खुला, और हमने अच्छे से ध्यान दिया कि क्या बात है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो वो गाड़ी मुड़ने के लिए जैसे मुड़ना चाहिए हमारी गाड़ी, और वैसे नहीं मुड़ी। लोग कहते हैं बाइक वहाँ बहुत बाधाएं हैं, वहाँ एक्सीडेंट 2-3 दिन में होते ही हैं, हॉर्न बजाना पड़ता है, ना जाने क्या क्या रहते हैं सर। इस पर हम बात नहीं करना चाहते। और ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी उठा के हमारी घंटी में तो, और अपने आप एक्सीलेटर बढ़ रहा है, कुछ ऐसे भाव रहते, परिस्थितियाँ रहती। मतलब उसमें हमारी नादानी कह रही थी, जैसे गिट्टी थी और उसमें हम फिसल नहीं वाले थे, तो हमने नमो हरिहंताड़म कहा, नमो लोहिशम कहा, ये 5 वाक्य बोले ही हैं। ऐसा लगा जैसे हम वो गिट्टी थी, तो गिट्टी में हमें कोई ने बैठा दिया, और वो गाड़ी बिल्कुल ऐसी खाई में, ऐसी सिर्फ आखिरी का जो वो होता है ना मडगाट, उसमें ऐसी ऐसी वो गाड़ी पूरी लटकी, सिर्फ पीछे झाड़ी का वो वाला ऐसी गाड़ी को लटकी, हम ऐसे गाड़ी में बैठे, और जो दादा थे और वो भी ऐसे लेटे। तो लोगों ने सोचा एक तो खत्म हो गया है, मतलब, और एक तो थोड़ी छोटा हमारे यहाँ लगा था नंबर, वो निकल रहा था। हम कल्पना करते हैं कि फिर देखा तो कुछ भी नहीं लगा, वो भी वही लग रहा था कि मर गया। तो होम लगाए, हाथ जले वाली बात सुना होगा आप लोगों ने, नहीं तो परमार्थ के लिए अपन ले जा रहे थे, और वो कहीं तो मर गया, कोई आने तैयार नहीं, क्या ये तो खत्म हो गया। हमारे एक दोस्त था पुराना, अरे उसने अरे भी वो आया, उसने उसको बैठा, अस्पताल पहुँचे बिल्कुल सही वो, और डॉक्टर साहब कहते ये तो मरीज वैसा ही है
कहते हम आए थे तो इलाज ही करा के आ रहे थे जी आज। कहने का तात्पर्य हमें भी कुछ नहीं चुनना है। फिर हम बार बार सोचते हैं कि नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयव्याणम वज्रडबुदु शब्द सावलम तक कई है और गाड़ी हम ये नहीं कह रहे कि शब्दों की मात्र उच्चारण से कुछ होता, उसके अंदर कुछ भाव भंगिमा सोच चिंतन विचार रहा होगा, उस विशुद्धि के कारण वो चीज़ इतनी बड़ी तर गई। उस दिन हमें याद है कि हम 2.5-3 घंटे भगवान के पास बैठे थे, मतलब भाव बात संत हो जाए के बाद भगवान और मंदिर जी घर में बात में गए थे, क्योंकि हम कभी अस्पताल तो गए नहीं, तो किसी ने देख लिया वहाँ डॉक्टर ने, तो वहाँ मैसेज कर दिया भाई के लिए, तो भाई को हमने बताया कि फोन चलते नहीं थे मोबाइल वगैरह, उनके घर मम्मी को नहीं बता दें क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऐसी होती। पहले दुकान में तो उसको बताया, और कहने का तात्पर्य भगवान के पास बैठे, और फिर हमने उस समय सन 2000 में निर्णय लिया था कि बड़ी से बड़ी आपदा अपनी भक्ति से दूर होती। आज भी आपको बताएं, जितने भी खूब सुखी और संपन्न परिवार होंगे उनके घर में खूब भक्ति होती है, घर में भक्ति होती है ना। अभी कोरोना के दौरान हम पथरिया में थे तो कम से कम 10 परिवार ऐसे थे, 12 परिवार हमारे एरिया में, जहाँ भक्तांबा जी पाठ हो रहा है, रात में छत पे बैठे हैं। आज हमारे यहाँ मतलब उस परिवार का नाम एक पट्टा परिवार कहलाता है, वहाँ से 2 माता जी हो गई थी घर से, 2 माता नहीं हम नहीं, मतलब हमारे पथरिया में 2 माता, उनके यहाँ इतनी भक्ति होती। अभी भी जैसे 8 और 9 के बीच में जाओगे तो मतलब सब लोग बैठते हैं, सारी मतलब एक परिवार में 5 लोग में सब बैठेंगे और 1 घंटे क्या करेंगे, पाठ करेंगे, भक्तांबा पाठ पढ़े, कुछ ऐसी चिगाई मंदिर जी जैसी लगेगी, उनके घर में पाठ होगी ऐसे। और फिर लगता है उनके यहाँ, और उनके यहाँ उनके पूरे घर के सदस्य जन बच्चों से 7-8 साल का बच्चा होगा बस अभी से पूजन में लगा देती, तो पूरे लोग आएंगे, पूरा मतलब ऐसा लोग कहते हैं, कई बार ऐसा ईर्षा लोग भी आती है लोगों की, अरे भैया भाई कब्जा करेंगे पूरे मंदिर में, ऐसा भाव है लोगों के। लेकिन वो भक्ति से बहुत ज्यादा जुड़े, खूब सुंदर, खूब संपन्न, खूब अच्छे से है। उसकी जड़ में अपन गए तो क्या होगा, सिर्फ भक्ति। अपन को यदि भक्ति, हम एक दकियानुसी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि आप ईमानदारी से नहीं रहें और काम नहीं करें और भक्ति में लगे रहें, ऐसा नहीं। भक्ति मतलब अपने मन के विशुद्ध भावों से भले 10 मिनट भक्ति करो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि आपके लिए कोई तृप्ति सी मिल जाए। हमारा अभी तक के जीवन का अनुभव है कि भक्ति से सब बिगड़े से बिगड़े लोग ठीक हो जाते साहब, आपको गरीब से गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। जितनी हम तो हम आपके सामने यहाँ आप लोग हम कोई परिचित नहीं है, 2008 और 2009 में हमें कोई 6 महीने तक देख नहीं पाता था, मतलब हम ऐसे थे तो लाल रहता था यहाँ, लाल इतना लाल होता था, हम यहाँ वो बांधे रहते थे, बांधे रहते थे। डॉक्टर सरद गुप्ता चंद्र विशेषज्ञ है ना सागर में, इनका इलाज कराया और हमें ऐसा लगता उनने जितनी देर उसके बाद वो सब बंद कर दिया। और भगवान की भक्ति से हमें कई बार याद है ऐसे, मतलब भक्ति में कोई दुख भी नहीं है तो भी आंसू निकल आते कि नहीं निकल, कई बार ऐसे आंसू निकले ना, उससे ना जाने क्या हो गया कि सब खत्म। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान कराया, वो जो जाता है कितनी विशुद्धि से कि कोर ठीक हो गया। बस हमें दुख इस बात का है कि भक्ति के नाम पर लोगों ने व्यवसाय शुरू कर दिया। भक्ति के नाम पर व्यवसाय कैसा कि ये अनुष्ठान कराएंगे, वो अनुष्ठान कराएंगे, इसकी इतनी आमदनी हो जाए, उसकी इतनी आमदनी हो जाए, इतने में 100 धर्म बन जाओ तो इतने करोड़ रुपया लगने। तो फिर लोगों को लगा है कि भक्ति भी का है पैसों ही से होती, 100 धर्म भगवान पैसों ही से होती, पंच कल्याण भी पैसों ही से होती। फिर लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन सच्चे अर्थों में पैसे और भक्ति का कोई संबंध नहीं। वो है गुल्ली का दाई, भक्ति थी उसके अंदर, और वो सबसे उसने कोई बोली तो नहीं दी थी ना, कुछ नहीं लिया था, लेकिन वो गई वो पूरा। अभी भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो हृदय से भक्ति करने वाले लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा नाम हम बोले, हम कोई 100 धर्म बन जाए, कोई महान व्यक्ति बन जाए। उनको तो ऐसा लगता है कि हमें तो भक्ति करने का आध घंटे 15 मिनट अवसर है, और जरूरी नहीं है कि आप 6 घंटे तक भक्ति करें तो भक्ति मान जाएगी। हो सकता है कि 10 मिनट की भक्ति आपकी किसी के 10 घंटे से ज़्यादा बड़ी हो जाए, 10 मिनट की भक्ति, क्योंकि उसको पता है कि यार हमें बेटे को भोजन भी कराना है, हमें अपने पति को भोजन कराना है, हमें ये व्यवस्था करना, उसको पता है। तो वो 10 मिनट की इतनी गहराई से आएगा कोई व्यक्ति, इतनी भक्ति भगवान के सामने, तो वो 10 मिनट में इतनी तृप्ति से, वो शांति से भक्ति कर जाएगा तो वो हो सकता है कि 10 घंटे। और वैसे ही आज भी 10 घंटे ही बैठा रहे तो आप लोगों ने देखा होगा, हमें कहना नहीं चाहिए, जितने भी मंदिर में
पैसे लेकर के पूजा करने वाले लोग रहते, पुजारी एक शब्द में कहें, तो संपन्न नहीं होते, संपन्न नहीं होते। कभी नहीं देखा होगा कहीं किसी मंदिर का मुनीम बहुत पैसा वाला बन गया, या धर्म का आपको तो कहना अच्छा नहीं लगेगा, धर्म के नाम से 1 रुपए भी कोई ने लिया, 1 रुपए भी लिया तो वो निर्माल्य के अंतर्गत आता है। सिर्फ धर्म में देने का काम है, भक्ति में देने का काम है, लेने का काम नहीं। हाँ, वो मजबूरी है, कोई प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, संगीतकार होते हैं, और उनका घर कैसे चले, खर्च कैसे चले, इसलिए उनको लेना पड़ता है। लेकिन उसको आदमी व्यवसाय बना ले, फिर हैरानी। तो मंदिर में आप देखना कि जितनी अच्छी आप द्रव्य चढ़ाओगे, जितनी अच्छी विशुद्धि से तुम काम करोगे, उसके प्रतिफल में उतना अच्छा। आप लोगों ने कहानियां नहीं सुनी कि वो मोती, कौन गज मोती चढ़ाने के लिए, गज मोती चढ़ाने के, ये कहानी उसकी नहीं है, ये कहानी किताबों की नहीं है। आप खुद अनुभव में करें कि अपन अपना कुछ नहीं है, अपन तो 1 रुपए चढ़ाएंगे, कुछ नहीं है, अपन सिर्फ खाली हाथ नहीं जाएंगे। ऐसा आप देखना कि उसके एवज में आपको इतना कुछ मिल, इसका उद्देश्य नहीं कि हमें खूब मिले, अपना उद्देश्य नहीं कि हम यहाँ 5 रुपए चढ़ा रहे हैं तो हमें 5000 रुपए आ जाए, बल्कि आपको ये उद्देश्य रहेगा कि इस 5 रुपए चढ़ाने से हमारे अंदर क्या आएगी, त्याग करने से बहुत विशुद्धि आती, भक्ति आती। और भक्ति से क्या होता है, कर्मों के बंधन खुलते। तो आज तो हम बिल्कुल सोच के आए थे कि यदि आपको सब प्रकार से तनाव मुक्त होना है तो आज से ये विचार कर लो। कहीं कहीं ऐसी परंपराएं चल गई हैं, लेकिन आप लोगों को ये कोशिश करना चाहिए, जब सोएं तो हृदय की गहराई से, ज़्यादा नहीं तो 9 बार होगा पढ़ के तो सोना ही चाहिए। सुबह जब जागे तो 9 बार होगा तो पढ़ना ही चाहिए। आप कोई भी काम करें उसे भक्ति से जोड़ के करें। यानी आप भोजन भी बना रहे हैं, आप लोग होंगी ऐसी माताएं बहनें, यदि कुछ खा लिए तो उसमें कुछ अंदर अंदर गुनगुना, कुछ नहीं तो हम काम हम करते हैं। कैसे लगा के बना। तो हमारा मूल भाव क्या है कि अपन हर पानी छान रहे हैं तो भी कुछ ऐसी विशुद्ध भाव, हर एक काम। यहाँ तक कि आज अपन ऐसा करते हैं, गाड़ी आई ना अपने यहाँ मान लो कोई भी, तो ये उसमें धर्म जोड़ देती, चलो इससे सबसे पहले क्या करें, कुंडल चले आते मेरा घर ऐसा कहते क्यों नहीं कहती, क्योंकि भक्ति से जोड़ने। अरे शादियाँ भी होती, विवाह भी एक पवित्र बंधन है, लोगों ने इसको पागलपन बना लिया है, भगवान जाने राम जाने क्या हो। लेकिन जब भावना पड़ती है, कितने सारे वचन निभाए जाते हैं, और क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को जब आदमी सोचता है ना गहराई से, एक एक चीज़ एक एक कदम पे उसके लिए सील और संस्कारों की बात रहती, मंदिर जी जाना होता है, कितनी कितनी सारी चीज़ें होती, उन सब का एक बहुत गहरा अर्थ है साहब, बहुत गहरा अर्थ। क्योंकि हर चीज़ को ईश्वर से क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि ईश्वर से जोड़ दोगे तो उससे क्या होगा, आपको सुख मिलेगा, और ईश्वर से नहीं जोड़ोगे तो उससे आपको दुख क्या होगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जीवन में सुख का और सुधार का। यदि अपनी भी सुधार हम करना चाहते हैं तो भक्ति से करें। हम तो आचार्य तक से पूछ लें, कई बार ऐसे प्रश्न रखे हैं लोगों ने कि एक ही उपाय है व्यक्ति को सही बनाने का, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, पवित्र भक्ति, निर्मल भक्ति। उसमें भक्ति में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दोष ना लगे। कई बार दोष लगता है, मतलब ये कहना नहीं चाहिए कि उस अनुष्ठान के दौरान कोशिश हो कि हिंसात्मक चीज़ों का उपयोग हो ही ना। हिंसात्मक चीज़ें भी कई बार जाने अनजाने उपयोग करते हैं, आमनाओं के आधार पर करते हैं, कहीं कहीं फल चढ़ाते हैं, कहीं वो फल होते ना, मतलब कहीं कहीं ऐसे है 20-25 आमनाओं में तो रिकॉर्ड हो रहा। तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि किसी की भक्ति की भावनाओं में ठेस लगाएं, लेकिन हमारा ये है कि भक्ति में भी क्या विवेक होना चाहिए। जैसे अपन ने आरती की और ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें कितने सारे जीवों का, हम आरती का निषेध नहीं कर रहे कि हम हवन का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन आप कर तो रहे हैं भक्ति, लेकिन उस माध्यम से हिंसा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है ना। भक्ति के नाम पर इतना ज़्यादा तांडव चल रहा है दुनिया में, इतना ज़्यादा तांडव चल रहा है, इतनी जम से माइक लगाएंगे कि सामने वाला यदि ब्लड प्रेशर का मरीज है तो मर ही जाए, और नाम क्या हो रहा है, भक्ति हो रही। एक धर्म संप्रदाय विशेष तो ऐसा है कि उसको तो रोज, मतलब ये भक्ति नहीं है, ये प्रदर्शन है। प्रदर्शन और भक्ति में बहुत अंतर है। अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्ची बात है, जिनवाणी पर बैठ के अपन को आना चाहिए कि भक्ति में ये नहीं होता है कि कौन कीमती चीज़ है कि कौन कम कीमती है।
उसके अंदर के भाव कितने हैं। मेथी कौन, चंदन वाला क्या था, वो कोदों के चावल खिलाए। और अभी कोई चौका लगा ले, मान लो चावल बना दे तो पूरी पथरिया, वो पथरिया नहीं खुरई में चर्चा हो जाएगी। क्या करे भैया, उनने चौका लगाया, कुछ नहीं बनाया, कोई चंदन वाला की याद नहीं करेगा। हम बहुत गहरी बात है, भक्ति में वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके अंदर की भावना कितनी है महत्वपूर्ण है। इसलिए जैन धर्म में यदि कोई आ गया है तो अनेक पुण्य थे, अनेक पुण्य, इतना पुण्य था, इससे ज्यादा जीवन में सुख का रास्ता था ही नहीं। बस अपन ने इस बात को समझ लिया आज मंदिर में आकर के। हम तो कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि अपनी आर्थिक रूप से अपन संपन्न नहीं होते हैं, तो अपन नहीं तीर्थ गिरनार जी जा पा रहे, नहीं सिखई जी जा पा रहे, लेकिन रोज गिरनार जी और सिखई जी जा सकते हैं आप यहाँ बैठे। कभी कल्पना करो कि कैसे किन परिस्थितियों में आपको इतनी विशुद्धि, इतनी भक्ति का फल मिलेगा। इतना मतलब हमें तो कई बार लगता है कि लोगों को यही सूत्र बता दो जीवन में। बाहुबली भगवान को पकड़ के बोलते हैं तो बाहुबली पहुंच जाते हैं। तो हमने तो लगभग 45 घंटा हो गया। तो ये क्या है कि जैसे हमने कहा था जीवन में सुखी रहने के लिए मात्र 3 सूत्र हैं। पहला विशुद्धि, संवेदना, भक्ति से आती है संवेदना, करुणा दया भक्ति से आती है। तो उद्देश्य हमारा 40 मिनट था, हमें क्या करना, बैठे हैं तो बैठना ही, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, खा रहे हैं तो खा ही रहे। कई बार होता, खा रहे हैं तो दूसरी चिंता, चल रहे हैं तो दूसरी चिंता, और उसमें क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं होता लेकिन बाद में उसके बहुत दुष्परिणाम मिलते हैं। जो काम कर रहे हैं बस वो ही करें, दूसरे काम का कोई भी, आप कितने भी बड़े से बड़े लोगों से मिलना तो बस उसका काम, जो काम कर रहा है वो ही करेंगे। दूसरा कई बार तो होता है कि हम बड़कुल जी से बात कर रहे हैं तो बस बड़कुल जी से कर रहे हैं कि आपसे अब बात नहीं करेंगे, या आपसे कर रहा है तो क्यों, क्योंकि इतना कंसंट्रेशन, एक्सीडेंट क्यों होते हैं दुनिया में, इसलिए होते कि चला गाड़ी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे दिक्कत होती ना। जिनवाणी पे बैठ के तो ये सबसे ज्यादा होने लगा है, यहाँ नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह करेंगे जिनवाणी की शुरुआत और बात ऐसी ले जाएंगे कि उनको समझ आना है, उनको तो समझाना, लेकिन जिनवाणी में जो बात आ रही है वो बात कहो भैया, उसमें अपनी बात। जैसे इसमें आ रहा था ना, अपराजित मंत्रों सर्व विघ्न विनाशना, यानी सब प्रकार की विघ्न कैसे दूर होती है, भक्ति, नमोकार। भक्ति का दूसरा नाम नमोकार दे दिया यहाँ कहने का। इससे अब ये बहुत बहुत सुखी जीवन है अपना, जो है उसकी गहराई तो हम समझें। जो घर अपना है वो कितना अच्छा घर है, कितना अच्छे बच्चे हैं। क्या होता है कि जो अपने पास है हमें उसका आनंद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अपन भक्ति से नहीं जुड़े, विशुद्धि से नहीं जुड़े। और विशुद्धि से जुड़े ना तो वही चीज अपन को अनमोल लगने लगेगी। थोड़ी सी खीर बनाई थी मुनिराज के आहार के लिए, भक्ति और विशुद्धि से जुड़ी थी, वो खीर ही उसको सब कुछ थी, वो पूरे, ठीक है। आज तो हम ये अनुभव कर रहे थे अंदर से कि भक्ति के नाम पे हर आत्मा जागृत होती है। आज हमने किसको बहुत हृदय से नमोकार मंत्र पढ़ा है, हमें विश्वास और हृदय से नमोकार मंत्र पढ़ा। हमने उससे कहा यदि तुम्हारी माँ हृदय से महसूस हो रही होगी तो उसके जीवन का सबसे अच्छा क्षण है। 1 करोड़ रुपए किसी को मिल जाए उतनी खुशी नहीं होगी माँ को जितनी कि बच्चे के मुख से नमोकार मंत्र सुन की माँ। 1 करोड़ नहीं, जीवन की सर अनमोल नहीं। बस भक्ति से जुड़ जाए तो सारे सुधार हो जाए। बोलो महावीर भगवान या वाणी के ज्ञान से